नमस्कार, मैं अंजू व्यास, लेक्चरर GRWPC जोधपुर से। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज के बारे में बताऊंगी, जो कि TD टेक्सटाइल डिज़ाइन के सब्जेक्ट डाइंग एंड प्रिंटिंग का कोड नंबर TD 203 का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज यह वे पदार्थ है जो फाइबर से लेकर फैब्रिक बनाने, उसको रंगाई व छपाई की प्रक्रिया को सरल व आसान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि रंगाई व छपाई को अच्छे से करने या उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रंगाई व छपाई करते समय डाई व पिगमेंट के साथ कुछ डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी सहायक पदार्थ और अस्थायी सहायक पदार्थ। स्थायी सहायक पदार्थ यह वे पदार्थ है जो वस्त्र पर रंगाई व छपाई संबंधी क्रिया करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं व धुलाई के बाद भी वस्त्र के गुण को हानि नहीं पहुंचाते हुए वस्त्र का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जैसे सॉफ्टनिंग एजेंट, वाटरप्रूफिंग एजेंट, क्रीज रेजिस्टेंट एजेंट, डाई फिक्सिंग एजेंट इत्यादि। अस्थायी सहायक पदार्थ यह वह पदार्थ है जो रंगाई व छपाई की क्रिया को संपन्न हो जाने के बाद वस्त्र पर से हटाए जाते हैं, जैसे वेटिंग एजेंट, लेवलिंग एजेंट, कैरियर्स इत्यादि। डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज। डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज कुछ निम्न है: डाई स्टफ एंड पिगमेंट, सॉल्वेंट, वेटिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट, एंटी फोमिंग एजेंट, हाइड्रोस्कोपिक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, थिकनर्स, रिटार्टिंग एजेंट, डाई फिक्सिंग एजेंट, डाई एग्जॉस्टिंग एजेंट, डाई कैरियर एजेंट, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, मॉडर्निंग एजेंट, एसिड एंड एल्कलाइज etc. डाइस्टफ एंड पिगमेंट कलरिंग मैटर के रूप में एक उपयुक्त डाइस्टफ का उपयोग किया जाता है, जो कि फाइबर की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे एसिड डाई सिल्क के वस्त्र के लिए, डिस्पर्स डाई पॉलिस्टर के लिए इत्यादि। सॉल्वेंट्स एक स्मूथ डाई पेस्ट बनाने के लिए डाई पेस्ट में किसी प्रकार की गांठें नहीं पड़े व डाई पेस्ट जमे नहीं, इसके लिए सॉल्वेंट अर्थात घोलक का प्रयोग किया जाता है, जैसे इथाइल ग्लाइकोल, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल इत्यादि। वेटिंग एजेंट टर्की रेड ऑयल, मोनापॉल ब्रिलियंट ऑयल इत्यादि का उपयोग वेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जिसका कार्य डाई पेस्ट को स्मूथ बनाना होता है। वेट डाई, नेफ्थोल डाई में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्पर्सिंग एजेंट पॉलिएस्टर, पॉलियामाइड व एसीटेट तंतु सामग्री को रंगने के लिए डिस्पर्स रंग द्रव्यों का प्रयोग सफलता से करने के लिए रंग घोल में रंग को प्रसारित किया जाता है। इस कार्य में मदद करने वाले पदार्थ को डिस्पर्सिंग एजेंट कहते हैं। ये अम्ल व अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति क्रियाशील नहीं होते हैं। बीटा नेपियालिन, सोडियम सल्फोनेट, फॉर्मल्डिहाइड पदार्थ का प्रयोग डिस्पर्स रंगाई में किया जाता है। एंटी फोमिंग एजेंट बहुत से कलर में छपाई के दौरान कलर पेस्ट की सतह पर हवा के बुलबुले बन जाते हैं और जिसके कारण रंगाई व छपाई करते समय शेड लाइटर हो जाते हैं। अतः इस प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए एंटी फोमिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिमिनल, केबी, सिलिकॉन का प्रयोग डिफॉर्मर के रूप में किया जाता है। हाइड्रोस्कोपिक एजेंट वातावरण में नमी सोखने वाले पदार्थ को हाइड्रोस्कोपिक एजेंट कहते हैं। यह रंगाई में फाइबर या फैब्रिक को नमी प्रदान करते हैं। रंगाई के अलावा इसका प्रयोग धुलाई, मांड हटाना आदि क्रियाओं में भी
किया जाता है। जैसे एसिड रंग द्रव्य से रंगाई करते समय ग्लिसरीन को हाइड्रोस्कोपिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय अणुओं की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व मुक्त हो जाते हैं। उसे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्रिया कहा जाता है। जैसे वेट डाई से रंगाई करने के पश्चात उसे विकसित करने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे सोडियम ब्रोमेट, नाइट्रेट्स, पोटेशियम फेरासाइनाइड इत्यादि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, अघुलनशील पदार्थों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें रंग अणु का आकार छोटा हो जाता है। जैसे वेट डाई पानी में अघुलनशील होती है और उसे घुलनशील बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। नेफ्थोल डाई में भी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। थिकनर्स, इसका प्रयोग प्रिंटिंग पेस्ट में इमल्सन के रूप में किया जाता है। यह प्रिंटिंग पेस्ट को डिज़ाइन की सीमाओं में बांधे रखता है, अर्थात कलर को फैलने से रोकता है, जब तक डाई फैब्रिक में फिक्स नहीं हो जाए। कुछ थिकनर्स जो सामान्यतः काम में लाए जाते हैं वह निम्न है: स्टार्च, गम, सोडियम एलिजिनेट, इथाइल ग्लाइकोज, गम ट्रेगाकांत, गम अरेबिक, ग्वार गम एंड बाइंडर इत्यादि। रिटार्डिंग एजेंट, रंगाई की गति को नियंत्रित करने के लिए रिटार्डिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लेवलिंग एजेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहा जाता है। वेट डाई से रंगाई करते समय लिग्नन सल्फोनेट का प्रयोग और नायलॉन पर एसिड रंग द्रव्य से रंगाई करते समय टर्की रेड ऑयल का प्रयोग और ऊन पर एसिड रंग द्रव्य से रंगाई करते समय नमक का प्रयोग एक रिटार्डिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। डाई फिक्सिंग एजेंट, रंगाई व छपाई में डाई को कपड़े पर फिक्स करने के लिए डाई फिक्सिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। डाई एग्जॉस्टिंग एजेंट, रंग घोल में रंग द्रव्य का उत्सर्जन होकर तंतु पर अवशोषित हो जाए, इसलिए जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं उसे डाई एग्जॉस्टिंग एजेंट कहते हैं। रंग उत्सर्जन सहायक पदार्थ जैसे ग्लोबर सॉल्ट व नमक का प्रयोग नेफ्थोल डाई व रिएक्टिव डाई इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। डाई कैरियर एजेंट, इनका प्रयोग पॉलिएस्टर जैसे क्रिस्टलीय अणु रचना वाले फाइबर या फैब्रिक को रंगने में किया जाता है। उच्च ताप पर यह पदार्थ तंतु को फुलाने तथा रंग अणु को फाइबर की आंतरिक रचना में प्रवेश कराने में मदद करते हैं और इसके कारण रंगत गहरी हो जाती है। डाई कैरियर की अनुपस्थिति में फाइबर पर रंग के जो शेड होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं। इन्हें डाई कैरियर एजेंट कहा जाता है। वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, रंगाई में जल की कठोरता दूर करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट कहा जाता है। मॉर्डेंटिंग एजेंट, यह पदार्थ धातुओं के लवण होते हैं तथा जिन रंग द्रव्य में कपड़े के प्रति आकर्षण नहीं होता है उन्हें रंगने के लिए मॉर्डेंटिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेसिक डाई से सूती वस्त्र पर रंगने के लिए टैनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, मॉर्डेंटिंग के रूप में किया जाता है। नेचुरल डाई से रंगाई करते समय बहुत से प्रकार के नेचुरल डाइज के लिए विभिन्न प्रकार के मॉर्डेंट्स का प्रयोग किया जाता है। एसिड एंड एल्कलाइज, रंगाई क्रिया में एसिडिक कंडीशन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अम्ल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसिड डाई से रंगाई करते समय एसिड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एसिड का प्रयोग एसिडिक कंडीशन के लिए किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड इत्यादि।
रंगाई में जहाँ सारी अवस्था की आवश्यकता होती है उसमें क्षार पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे वेट डाई का और नेफ्थोल डाई से रंगाई करते समय सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।